तो आइए जो है नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिएगा ये मैं क्वेश्चन जो कराने चल रहा हूँ बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है गैल्वानोमीटर से, ठीक है। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट कह सकते हैं। गैल्वानोमीटर क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है देखिएगा। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। ड्रा अ लेबल डायग्राम ऑफ अ मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर। मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर का क्या बनाना है हम लोग को, लेबल डायग्राम बनाना, मतलब ये फिगर। एंड एक्सप्लेन इट्स वर्किंग एंड फंक्शन ऑफ रेडियल मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द कॉइल, ठीक है। क्या बताना है, ड्रा अ लेबल डायग्राम ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर एंड एक्सप्लेन इट्स वर्किंग को एक्सप्लेन करना है, फंक्शन ऑफ रेडियल मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द कॉइल। कॉइल के अंदर जो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड होती है उसका क्या यूज। ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आइए हम लोग लेबल डायग्राम देखते हैं। तो लेबल डायग्राम में आप देखिएगा, आपको मैं आज रियल भी दिखाऊंगा गैल्वानोमीटर, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को बस अच्छे से देखते हुए बने रहिए। तो हमको आज रियल का गैल्वानोमीटर जो खोल के आपको दिखाऊंगा। तो देखिए गैल्वानोमीटर होता कैसे है, अभी हम लोग रियल में भी देखेंगे, समझ जाएंगे। गैल्वानोमीटर में ये समझ जाइए कि यहाँ पे नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल होता है, और यहाँ पे ये जो दिख रही लाइन है ये कोर होता है। किसका, साफ्ट आयरन कोर होता है। और उसके बीच में हमारा देखिए एक मैग्नेट रखा है यहाँ पे, और उसी मैग्नेट से लगा हुआ एक स्प्रिंग। देखिए ये स्प्रिंग है, ऐसे इस डायरेक्शन में एसपी मतलब स्प्रिंग है। इसका मतलब है पिवोटेड, मतलब है स्प्रिंग। मैग्नेट जब घूमेगा उसके साथ साथ स्प्रिंग भी घूमने लगती है, ठीक है। तो पिवोटेड टाइप का है, इसका मतलब। और यहाँ पे क्या होगा, और इससे ये जो अटैच है यहाँ पे, इसका एंड जो होगा वो अटैच है, दूसरा एंड अटैच है पॉइंटर से। जब ये स्प्रिंग क्या होगी, ऐसे टाइट होगी ऐसे करके, तो ये पॉइंटर अपने ही आप क्या करेगा, इधर फ्लैक्चुएट करेगा, ठीक है। और जैसे क्या होगा, ये रिलैक्स हो जाएगा और ये अपने इनिशियल कंडीशन में आ जाती है, ठीक है। सबसे पहले क्या है देखिएगा, यहाँ नॉर्थ पोल साउथ पोल है, यहाँ साफ्ट आयरन पिवोटेड है, यहाँ परमानेंट मैग्नेट है, और ये पॉइंटर है। जब क्या करेंगे, हम लोग जानते हैं कि जब किसी कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर इक्वल अपोजिट फोर्स की वजह से टार्क प्रोड्यूस जाता है। क्या होता है, टार्क प्रोड्यूस होता है। उसी टार्क की वजह से वो क्या करता है, रोटेट करता है। जब रोटेट करेगा तो ये घूमेगा, तो उसके साथ साथ ये देख रहे स्प्रिंग भी रोटेट कर जाएगी, ट्विस्ट कर जाएगी एक तरह से। रोटेशन होने का मतलब क्या होगा, ट्विस्ट कर जाएगा। जब ट्विस्ट हो जाएगा तो उसके अंदर एक रिस्टोरिंग क्या है, रिस्टोरिंग फोर्स क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा टार्क होगा वो टार्क कितने के इक्वल होता है, टार्क इक्वल होता है NIAB साइन, यहाँ मान लिया जो है एंगल हमारा क्या है, थीटा या फाई, ठीक है। तो बाद में क्या होगा, ये जो है 90 डिग्री पे होता है, तो इसलिए NIAB ये इतना हमारा वैल्यू होता है। रिस्टोरिंग टार्क मतलब ये रिस्टोरिंग फोर्स है या टार्क बोल सकते हैं। ये जो टार्क है डिफ्लेक्टिंग टार्क भी बोल सकते हैं। डिफ्लेक्टिंग टार्क इसलिए बोल सकते हैं जिसकी वजह से क्या होगा, रोटेट करता है। तो ये वर्किंग में सबसे पहले क्या है, ये हमारा मैग्नेट है, इसका मतलब स्ट्रांग मैग्नेट। उसके बीच में क्या कर दिया हमने, एक जो है कॉइल को प्लेस कर दिया और यहाँ पे मैग्नेट रखा है। ये हमारा ये कॉइल, इसकी वजह से क्या होगा, रोटेशन होगा। जैसे रोटेट करेगा ये, उसके साथ साथ ये देख रहे हैं कॉइल है, ये वाली कॉइल रखी है मैग्नेट यहाँ। तो ये क्या करेगा, कॉइल जैसे जैसे घूमेगा, कॉइल सिलेंड्रिकल टाइप की होती है, कॉइल घूमेगा, उसके साथ हमारा क्या टच है, यहाँ पे स्प्रिंग टच है। तो जब ये ऐसे घूमेगा तो स्प्रिंग क्या होगी, हमारी टाइट होगी, मतलब ट्विस्ट होगी। जब ये ट्विस्ट होगा तो पॉइंटर धीरे धीरे यहाँ पहुँच जाएगा। जैसे करंट ऑफ कर देंगे तो क्या हो जाएगा, फिर से वो रिलैक्स कंडीशन में पॉइंटर फिर से 0 पे आ जाएगा, इनिशियल पॉइंट पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा जो है कॉइल का लेवल डायग्राम है और वर्किंग इस तरीके से। और कैसे होता है, ट्विस्ट होगा तो हम लोग जानते हैं इक्वल अपोजिट वजह से टार्क लगता है, जिसकी वैल्यू NIAB साइन थीटा लिया जाता है। पर साइन थीटा क्या, ये जो थीटा होता है परपेंडिकुलर होता है, इसीलिए टाउ की NIAB हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए जब हम क्या करेंगे, इसको छोड़ते हैं तो स्प्रिंग रिलैक्स हो जाती है, जिसको हम लोग बोलते हैं रिस्टोरिंग कांस्टेंट। इसको बोलते हैं रिस्टोरिंग कांस्टेंट। कितना है ये,
टी है और थीटा। अब यहाँ से फाई एंगल अगर ले लें, ठीक है, फाई एंगल क्या है, जैसे जैसे ये फाई एंगल होगा जो इसमें डिफ्लेक्शन होता है वो एंगल, जैसे यहाँ पहले इतना हुआ फिर इतना हुआ फिर इतना हुआ फिर इतना, ये एंगल चेंज होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं, ये हो गया रिस्टोरिंग टार्क। तो इसका मतलब है कितना रिस्टोरिंग टार्क होगा उसी हिसाब से एंगल में चेंजिंग होगी, वो इक्वल होगा। तो अगर हम लोग ये अच्छा इसका फिगर देखिए तब, तो अभी हम लोग इसका एक्चुअल में देखेंगे। देखिएगा क्या है, सबसे पहले तो यहाँ पे देखिए दूसरे टाइप का है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, एक कॉइल है सिलेंड्रिकल, यहाँ देखिए मैग्नेट है, इस कॉइल के चारों तरफ देखिए स्प्रिंग लगी, यहाँ स्प्रिंग है यहाँ कॉइल। तो यहाँ क्या होगा, जब ये रोटेट करेगा तो ये स्प्रिंग अटैच देखिए यहाँ से ले आके इसमें, और दूसरा स्प्रिंग का दूसरा जो कॉइल का पार्ट हो कहाँ से, यहाँ से अटैच है। सेम इसमें भी यही होता है, जिसको बोलते फास्फर ब्रांच स्ट्रिप बोलते हैं, ठीक है, ये फास्फर ब्रांच स्ट्रिप ये वाली है। तो ये भी रोटेशन सेम होता है जैसे उसमें होता है। तो अब इसको हम इरेज करते हैं। फिगर देखिए आपका क्लियर हो गया ना एकदम। तो अब क्या करेंगे देखिएगा, तो हम लोग जो है देखिए, तो इसको इरेज करते हैं। तो वर्किंग पे आते हैं, कैसे ये फार्मूला देता है या कैसे फार्मूला हम लोग को लगाना होता है। चलिए इसको छोड़ देते हैं इधर वाले को। चलिए देखिए, देखते हैं हम लोग क्या है। देखिए सबसे पहले तो इसमें एक चीज आ गया, क्या, डिफ्लेक्टिंग टार्क इक्वल टू क्या होगा, रिस्टोरिंग, क्या होगा, रिस्टोरिंग फोर्स, रिस्टोरिंग क्या होगा, टार्क, ठीक है। इसका मतलब है डिफ्लेक्टिंग टार्क इक्वल टू रिस्टोरिंग टार्क। तो डिफ्लेक्टिंग टार्क का जो वैल्यू होता है हमारा NIAB, ठीक है, इक्वल टू जो होगा K इंटू क्या होगा, फाई हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, डिफ्लेक्शन एंगल है, यहाँ पे NIB। अब यहाँ से अगर हम लोग क्या करते हैं, वैल्यू निकालते हैं, मान लीजिए, ठीक है, किसकी वैल्यू निकाले अगर, तो I की अगर वैल्यू निकाल लें तो क्या होगा, K/NAB और यहाँ से फाई हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, I इक्वल टू KNAB और ये 5 होगा, ठीक है ना। ये हमारा करंट की वैल्यू, देखिए करंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, K इतनी को हम लोग जो है I इक्वल टू G5 बोलते हैं। क्या बोलते हैं, G5। ये क्या है हमारा गैल्वानोमीटर कांस्टेंट। G इक्वल कितना हो जाएगा, K/NAB। ये क्या है, G क्या है, गैल्वानोमीटर कांस्टेंट है। गैल्वानोमीटर क्या है, ये कांस्टेंट है। तो G की वैल्यू क्या है, गैल्वानोमीटर कांस्टेंट, और जिसकी वैल्यू K/NAB होती है। कितनी होती है, G इक्वल टू KNB। अब देखिए यहाँ पे मेन फार्मूला तो इतना ही प्रूफ हो जाता है, इतना G की वैल्यू आ गई, तो इसका मतलब है I इक्वल टू हमारा वैल्यू इतना हो गया, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, इसमें जो हम लोग को और आगे लेना होता है, करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी होती है। देखिए इसको हम इरेज कर दे रहे हैं। क्या होती है, करंट सेंसिटिविटी एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होती है। तो यहाँ लेंगे करंट सेंसिटिविटी, क्या होगा, अरे यार CU, करंट सेंसिटिविटी, करंट सेंसिटिविटी। तो करंट सेंसिटिविटी का देखिए डिफिनीशन क्या है कि φ/I इक्वल टू क्या होगा, ध्यान से देखिए, φ/I, यहाँ देखिए ये हो जाएगा, फाई यहाँ हो जाएगा, तो हमारा होगा NAB/ कितना हो जाएगा, K, ठीक है। इसका मतलब हो जाएगा फाई, इसी को बोलते हैं करंट सेंसिटिविटी। φ/I क्या बोलते हैं, φ/I इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो NAB हो गया। करंट सेंसिटिविटी की वैल्यू हमारी आ जाएगी, ठीक है ना। तो देखिए आपको समझ में आया, ऐसे ही वोल्टेज सेंसिटिविटी होता है। तो मैं आगे जो है आपको समझ आ गया, बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है।
तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, करंट सेंसिटिविटी निकाल सकते हैं। किसका, गैल्वानोमीटर की करंट सेंसिटिविटी की वैल्यू होगी phi/I NAB। ऐसे ही क्या वोल्टेज सेंसिटिविटी का निकालनी, क्या है, वोल्टेज सेंसिटिविटी। अगर वोल्टेज सेंसिटिविटी निकालनी है तो phi/ क्या लिखते हैं हम लोग, V लिखते हैं। क्या लिखते हैं, phi/V लिखते हैं। तो हम लोग जानते हैं V = I इंटू क्या होता है, R होता है। तो आगे हम लोग इसकी वैल्यू रखेंगे phi/I R। तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, जहाँ पे हमारा वैल्यू यहाँ पे है तो ये हो जाएगा NAB/KR। यही हमारी वैल्यू आ जाएगी किसकी, तो सेंसिटिविटी, वोल्टेज सेंसिटिविटी। इसका मतलब R से और डिवाइड करना होगा, रेट किससे और डिवाइड करना है, तो रजिस्टेंस से और डिवाइड कर देंगे। तो सबसे पहले आपको समझ में आया कैसे काम करता है गैल्वानोमीटर। तो चलिए जो है इतना आपको समझ में आ गया। सबसे पहले इसका प्रूफ है, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, तो जो रिस्टोरिंग टार्क होता है, जो डिफ्लेक्टिंग टार्क होता है और रिस्टोरिंग टार्क के इक्वल होता है, I = K NAB, फाई होता है। फाई को हम जी से कन्वर्ट कर देंगे, जी गैल्वानोमीटर कांस्टेंट होता है यहाँ पे। और उसके बाद जो है फिर करंट सेंसिटिविटी और क्या है, उसके बाद वोल्टेज सेंसिटिविटी इस तरीके से निकाल लेते हैं। बाद में हम लोग क्या करते हैं, गैल्वानोमीटर को किस में चेंज करते हैं, तो गैल्वानोमीटर अमीटर में, और गैल्वानोमीटर को फिर किस में चेंज कर लेते हैं, वोल्ट मीटर में। तो चलिए हम एक बार यही थोड़ा सा आपको यही बता दे रहे हैं कि गैल्वानोमीटर को कैसे चेंज करेंगे अमीटर में। तो देखिएगा गैल्वानोमीटर को अगर हम किस में चेंज करना है, अमीटर में अगर चेंज करना है, किस में चेंज करना है, अमीटर में। गैल्वानोमीटर को अगर अमीटर में चेंज करेंगे तो देखिए क्या होगा, मान लीजिए गैल्वानोमीटर का यहाँ रजिस्टेंस है, ठीक है, ये गैल्वानोमीटर, और बाद में हम लोग एक रजिस्टेंस यहाँ इसके पैरेलल में ऐसे लगा देंगे, और बाद में यहाँ पे इसको हम लोग पूरा मिला के एक साथ लिखेंगे, यहाँ पे इधर और इधर। फिर तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो रजिस्टेंस होगा और एक रजिस्टेंस यहाँ होगा। तो हम लोग सबसे पहले याद रखना है कि गैल्वानोमीटर का जो रजिस्टेंस होता है, जिसको हम लोग अमीटर में बदल देंगे, तो एक रजिस्टेंस, लो रजिस्टेंस लगाएंगे कहाँ पे, तो गैल्वानोमीटर के रजिस्टेंस के पैरेलल एक रजिस्टेंस हम लोग लगा देंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, जो रजिस्टेंस कम वाला है, ठीक है, इसको हमें जिस हिसाब से बदलना है तो क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग गैल्वानोमीटर के यहाँ वैल्यू लिखेंगे। तो ठीक है, अगर मान लीजिए हम लोग को यहाँ जी, ये हमारी वैल्यू होगी, दोनों पैरेलल है, तो अगर पैरेलल हम रजिस्टेंस टोटल निकालें तो कितना हुआ, 1/G + 1/S हो जाएगा। तो अगर ये क्या है हमारा टोटल रजिस्टेंस है या ये टोटल R = कितना होगा, तो G + S अपान कितना होगा, GS होगा। तो R = कितना होगा, GS अपान G + इतना हमारा क्या होगा, रजिस्टेंस इसका होगा, क्योंकि ये पैरेलल है। तो सबसे पहले हम लोग क्या रखना है, कन्वर्ट करना है अगर गैल्वानोमीटर किस में, अमीटर में, तो लो रजिस्टेंस लगाएंगे गैल्वानोमीटर के पैरेलल में। अगर यही वोल्टमीटर में चेंज करना है, वोल्टमीटर में अगर चेंज करना है तो हम लोग क्या करेंगे, ये गैल्वानोमीटर रजिस्टेंस है, इसके साथ एक रजिस्टेंस क्या करेंगे, यहाँ गैल्वानोमीटर, यहाँ रजिस्टेंस, पर ये रजिस्टेंस क्या होगा, बहुत हाई रजिस्टेंस लगाएंगे, ठीक है। यहाँ से यहाँ पे जो रजिस्टेंस होगा, यहाँ लो रजिस्टेंस होता है, लो रजिस्टेंस, और यहाँ लगाएंगे क्या, हाई रेजिस्टेंस। कौन सा रेजिस्टेंस लगाएंगे, हाई रेजिस्टेंस। हाई रेजिस्टेंस सीरीज में लगाएंगे तो वोल्टमीटर में चेंज हो जाएगा गैल्वानोमीटर, और लो रेजिस्टेंस क्या करेंगे, पैरेलल में लगाएंगे तो अमीटर में चेंज हो जाएगा। इसके लिए फार्मूला क्या होगा, अगर R = लिखे तो G + S हो जाएगा डायरेक्टली। अगर यहाँ करंट की बात करें, V = I × R हो जाएगा, ऐसे इस तरीके से। तो B की वैल्यू कितनी होगी, I, और R की वैल्यू कितनी होगी हमारी, तो R की जगह हम रख दें यहाँ पे कितना, GS अपान G + S। तो ये हो गया I = हमारा कितना करंट मिलेगा, तो ये उधर चला गया B, और यहाँ G + S अपान कितना हो जाएगा, ये डिवाइड में आ गया ना, तो GS हो गया। ये देखिए ये फार्मूला बन गया, ये करंट के लिए हो गया, ठीक है। और इसमें अगर लेना है तो इसमें डायरेक्ट हो जाएगा, इसमें I = हो जाएगा कितना, तो
वी आर हो जाएगा। तो वी आई अगर हम यहाँ से अगर हम लोग यहाँ से वैल्यू रख दिए ना, तो वी इक्वल कितना हो जाएगा, आई आर हो जाएगा। तो हमें क्या निकालना, करंट निकालना, आई इक्वल वी अपान आर हो जाएगा। तो वी की वैल्यू मान लें वी रखें, आर की वैल्यू हम लोग रखेंगे जी प्लस एस हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा वैल्यू फार्मूला बन जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये चेंज होने के लिए, तो बस आपको अगर आएगा तो आपको याद रखना है, गैल्वानोमीटर को अगर अमीटर में चेंज करना है तो लो रजिस्टेंस क्या करना है, गैल्वानोमीटर रजिस्टेंस के क्या करेंगे, पैरेलल ऐड करेंगे। अगर वोल्ट मीटर में हमें क्या चेंज करना है तो हाई रजिस्टेंस गैल्वानोमीटर रजिस्टेंस के सीरीज में ऐड कर देंगे। चलिए हम लोग इसके आगे क्या करते हैं कि सेंसिटिव, आइए हम लोग इसका एक्चुअल में देखते हैं गैल्वानोमीटर कैसा होता है। ठीक है ना, और उसको हम लोग जो है समझते हैं। तो चलिए देखिएगा, ये गैल्वानोमीटर देख रहे हैं ना, ये गैल्वानोमीटर है, सामने आपको देख रहे हैं, एकदम करेक्ट दिख रहा है, पीछे का हिस्सा दिख रहा है। सबसे पहले हम लोग इसको खोलते हैं, देखिए यहाँ से ऐसे, यहाँ से खोल दिया, इसको देखिए यहाँ से ऐसे खोल दिया। अब देखते जाइए, ये गैल्वानोमीटर देख रहे हैं, गैल्वानोमीटर डिफ्लेक्शन होगा। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पॉजिटिव बना, ध्यान से देखिए, यहाँ पॉजिटिव का साइन है और यहाँ नेगेटिव इसलिए दिया है क्योंकि वायर हम लोग पॉजिटिव यहाँ जोड़ देंगे, नेगेटिव यहाँ जोड़ देंगे, यहाँ देख रहे हैं। ठीक है, पर ये क्या होगा, छोटे छोटे पार्ट से देखिए ये हो गया यहाँ पे। अब ये कनेक्ट है, तो सबसे पहले इसको हमें थोड़ा खोलना पड़ेगा। देखिएगा, यहाँ से मैंने इसको यहाँ से पेज को खोलते हैं। ठीक है, आराम से देखते रहिए। अब इसका अंदर का पार्ट आज देखा जाएगा। ठीक है, जो पढ़ाया है वही सेम होता है, पर ये देख नहीं पाते इसलिए समझ कम आता। ठीक है ना, चलिए आज हम लोग इसको एकदम समझ लेते अच्छे से। तो देखिएगा आप, ये 2 स्क्रू था जिसको मैंने खोल लिया यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर ऊपर भी स्क्रू होती छोटी छोटी, देखिए ये छोटी स्क्रू यहाँ पर भी है, ये स्क्रू छोटी सी यहाँ पर भी है, देखिए ये छोटी सी स्क्रू है, इसको भी मैंने खोल लिया यहाँ पे। एक और कोई है यहाँ से नहीं, ठीक है ना। फिर इसको देखिए, मैंने यहाँ से ध्यान से देखिए, पहले ये देखिए गैल्वानोमीटर है ना, अब फिर देखिए इसको मैंने यहाँ से निकाल लिया। ठीक है ना, देखिए इसको मिरर बोलते हैं, जो इसमें छपा था देखिए सबसे पहले तो ये मिरर होता है, देख रहे हैं मिरर लगा था ना, तो यही वो मिरर होता है। ठीक है, आगे ध्यान से देखिए, पहले ये हमारा गैल्वानोमीटर का देखिए ये फिगर हो गया एक तरह से, जैसे गैल्वानोमीटर, ये ऊपर का पार्ट है। देखिए ध्यान से देखते जाइए। अब यहाँ से देखिए ये क्या है, 0 पे, मान लीजिए यहाँ पे 0 पे। ठीक है, अब अंदर का पार्ट हम लोग गैल्वानोमीटर का कैसे वर्क करता है तो आपको मैं दिखाता हूँ। देखिए ये हमारा अंदर का पार्ट है इसकी। ठीक है ना, ये अंदर का पार्ट है, देखिएगा ध्यान से। तो अंदर का पार्ट आप ध्यान से देखेंगे, और बड़ा करके आपको मैं दिखाता हूँ, देखते जाइए आप। देखिए अंदर का पार्ट आपको ध्यान से देखना है। देखिए सबसे पहले तो देखिएगा, ये ध्यान से देखेंगे तो आपको इसमें देखिए कॉइल, छोटी सी कॉइल देखिए यहाँ दिख रही होगी, ये कॉइल है। ठीक है, यहाँ से देखिए यही कॉइल है, देखिए ये कॉइल है, और पास आपके पास में आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, देखिएगा ये देखिए अंदर ध्यान से देखेंगे तो आपको दिख जाएगा। देखिए ये है कॉइल छोटी सी, देखिए ये मैग्नेट है, ये अपने आप ही देख रहे हैं, ये देखिए ये मैग्नेट है। सबसे पहले देखिए ये मैग्नेट, क्योंकि ये जो है ये मैग्नेट बनाया गया, देखिए ये इस चिपक जा रहा है, देखिए ये मैग्नेट देख रहे, छोड़ नहीं रहे, ये मैग्नेट देखिए ना, ये मैग्नेट ऐसा बनाया गया, शेप बनाया गया, ये सब पूरा मैग्नेट, ये भी मैग्नेट। देखिए ये आप देखिए ध्यान से, ये मैग्नेट है, देखिए ये चिपक जा रहा है, यहाँ मैग्नेट देखिए, यहाँ मैग्नेट देखिए चिपक जा रहा है, ये देखिए मैग्नेट। ठीक है, तो हम लोग जो पढ़ रहे हैं गैल्वानोमीटर में यही समझना। देखिए गैल्वानोमीटर क्या समझना है, गैल्वानोमीटर देखिए एक वायर यहाँ ऐड है, यहाँ इसका मतलब ये करंट हम लोग दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ से क्या है, एक करंट यहाँ दे रहे हैं और दूसरा कनेक्शन देखिए यहाँ पे होता है। देखिए ये आप ध्यान से देखेंगे समझ में आ जाएगा। अब देखते जाइएगा, देखिए ये ध्यान से ऊपर वाला हिस्सा देखिए। सबसे पहले देखिए यहाँ से 1 2 3 4 जगह से जुड़ा हो, देखिए यहाँ से देखिए 4 जगह से जुड़ा है। पहला तो एक यहाँ पॉइंटर है, ये नीडल पॉइंट है, और यहाँ से यहाँ जो कनेक्शन है ये तो सपोर्ट के लिए हो गया। ठीक है,
यहाँ किसके सपोर्ट के लिए हो गया, तो एक सपोर्ट हमने दे दिया जो है ये अपनी पोजीशन फिक्स रहे। और यहाँ से देख रहे हैं, यहाँ से ये जो है, यहाँ से देखिए यहाँ पे आपको छोटा सा देखिए ये दिख रहा है, यही पॉइंटर दिख रही है, पॉइंटर ये पॉइंटर का हिस्सा नीचे देखिए, ये पॉइंटर का हिस्सा देखिए, ये पॉइंटर का हिस्सा दिख रहा है, ये वाला है। तो सबसे पहले हम लोग को समझना है कि यहाँ से ये, इसमें देखिए बहुत छोटी स्प्रिंग है, मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिएगा आपको स्प्रिंग दिखाता हूँ, इसमें की स्प्रिंग देखने की कोशिश करिए। तो ये देखिए छोटी सी स्प्रिंग है, कहाँ गया, तो ध्यान से देखेंगे एकदम दिख जाएगा। देखिएगा, रुकिए, ये देखिए, आपको ध्यान से देखिए, ये देखिए स्प्रिंग है, देखिए ये हिस्सा देखिए, इसके जस्ट पीछे देखिए, और इसी स्प्रिंग में देखिए लगा है, ये देखिए। जब ये रोटेट करेगा ऐसे, देखिए ये रोटेट करेगा, देख रहे पॉइंटर, तो जब रोटेट करेगा तो पॉइंटर ऐसे चला जाएगा। तो ये ध्यान से देखिए, ये मेटल स्ट्रिप देखिए, स्प्रिंग यही है, देखिए ये इसी से जुड़ा हुआ स्प्रिंग है। देखिए ये स्प्रिंग बहुत छोटी सी स्प्रिंग है, देखिए इसके अंदर देखिए यहाँ पे ये स्प्रिंग दिख रही है, ये स्प्रिंग है, देखिए ये स्प्रिंग है, देख रहे हैं, ये स्प्रिंग है ना, ये स्प्रिंग है। तो इसमें जब यहाँ से पहले करंट कनेक्शन किया, यहाँ से हमारा ये आ गया आपका, देखिए कौन सा हिस्सा है, तो ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव यहाँ ऐड हो गया, देखिए पहले पॉजिटिव यहाँ जुड़ गया, और निगेटिव वाला देखिए कहाँ जुड़ा है, तो इस तरफ जुड़ा है, निगेटिव वाला यहाँ जुड़ा है, ठीक है, यहाँ पे इस तरफ जुड़ा है ऊपर की तरफ, और पॉजिटिव वाला यहाँ। अब इससे क्या होगा कि ये जो कनेक्शन क्वाइल के लिए है, क्योंकि इसी क्वाइल से हमारा जो निगेटिव वाला है, देखिए ये जो निगेटिव है यहाँ पे, ये क्वाइल का दूसरा एंड, क्वाइल का जो यहाँ से जो क्वाइल, अब क्वाइल के बारे में थोड़ा देखते हैं हम लोग, कहाँ क्वाइल है, देखिएगा। तो आप देखिए ये क्वाइल है, क्वाइल में 2 एंड होगा, जो देखिए स्प्रिंग यहाँ पर भी है, देखिए नीचे भी स्प्रिंग, उस तरफ स्प्रिंग है, एक स्प्रिंग यहाँ भी, देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, आप स्प्रिंग दिखाता हूँ आपको, आप ध्यान से देख रहे हैं, तो ये स्प्रिंग बहुत छोटी स्प्रिंग देखिए, और ये मैग्नेट देखिए अट्रैक्ट कर रहा है, बार बार अट्रैक्ट कर रहा है, देखिए देख रहे हैं मैग्नेट, ये अट्रैक्ट कर रहा है। तो ये देखिए यहाँ पर मैं, ये देखिए स्प्रिंग लगी, देख रहे हैं ध्यान से, ये स्प्रिंग लगी, और स्प्रिंग का एक सिरा देखिए ध्यान से, तो यहाँ पे स्प्रिंग लगी, ये देखिए पूरी स्प्रिंग, ये स्प्रिंग, ठीक है। इसी स्प्रिंग, जब ये क्वाइल देखिए, ये क्या है, ये आयरन कोर, ये आयरन जो बीच में सिलेंडर दिख रहा है, ये आयरन कोर है, और उस आयरन कोर पे जो है, उसी आयरन कोर पे देखिए कितना छोटी सी क्वाइल देख रहे, खाली एक स्ट्रिप की क्वाइल, बस देखिए एक स्ट्रिप क्वाइल, देखिए ये अट्रैक्ट कर लिया, इसे चिपक गया, देखिए ये बस इतनी ही क्वाइल है, देख रहे हैं। और ये मैग्नेट, ये मैग्नेट बहुत स्ट्रांग, देख रहे हैं हर जगह से अट्रैक्ट कर रहा है, देखिए हर जगह से अट्रैक्ट करते। ये मैग्नेट, इतना स्ट्रांग मैग्नेट के बीच में एक छोटा सा क्वाइल है, जिसकी वजह से टार्क लगता है, और ये क्या करने लगता है, रोटेट करेगा। जैसे ही क्या करेगा, देखिए यहाँ ऊपर से यहाँ रोटेशन भी होगा। जब हम इसको क्वाइल को देखें ऐसे, ये तो नहीं पता चला क्योंकि यहाँ हल्का सा बील टाइप का होगा नीचे ना, यहाँ पे देखिए यहाँ बील होगा। जब ये ऐसे रोटेट करेगा, यहाँ पे बील, यहाँ पे ऐसे, तो देखिए ऐसे जाएगा ना, देखिए तो यहाँ क्या होगा, ऐसे जाएगा देखिए, और इधर से ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा जी, दोनों तरफ जाना चाहिए ना। क्यों ऐसा दोनों तरफ जाता है, क्योंकि इसमें जो है मैग्नेट है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन करंट के हिसाब से क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन क्या हो जाता है, उसके हिसाब से चेंज हो जाता है, तो उस तरफ नीडल हमारी रोटेट कर जाती है, ठीक है। तो देखिएगा ध्यान से, ये हमारा हो गया मैग्नेट है, देखिए इसके अंदर यहाँ पे ये पूरा मैग्नेट है, ये देखिएगा। अब यहाँ रखते हैं, चलिए ये यहाँ आ गया, देखिए ध्यान से, ये देखिए मैग्नेट है, यहाँ पूरा ये देखिए स्ट्रिप यहाँ पे दिखने के लिए, यहाँ पे ये मैग्नेट है, यहाँ पे इस मैग्नेट के, ये मैग्नेट है पूरा, इस मैग्नेट के बीच में यहाँ पे एक क्या आयरन कोर होता है, ये आयरन कोर, उस पे एक जो है हमारा क्वाइल जो है, जिसको बोलते हैं क्वाइल, रैप किया हो गया। ऊपर नीचे दोनों तरफ क्या होता है, स्प्रिंग होता है, यहाँ भी स्प्रिंग, उस तरफ। जब इसमें करंट फ्लो करता है, देखिए इसमें एक करंट यहाँ निगेटिव वाला हो गया, दूसरा पॉजिटिव, तो इसका कनेक्शन इसी जो ये हमारा क्वाइल है, उसी का एक सिरा यहाँ पे ऐड होगा यहाँ पे, और दूसरा सिरा जो है दूसरी तरफ, जो क्वाइल का सेकंड एंड है, उस तरफ ऐड होगा। जब इसमें करंट फ्लो करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड में ये रोटेट करेगा, तो यहाँ से फिक्स है, अंदर से घूम सकता है, ये ऐसे करके देखिए, ऐसे ऐसे
क्योंकि इसलिए नहीं घूम रहा क्योंकि आगे वाला हिस्सा टच है ना ज़मीन से। तो ये जो है यहाँ देखिए, ये इस देखिए, तो जब ये क्या करेगा, जब यहाँ मैग्नेटिक फील्ड में क्या करेगा, इक्वल अपोजिट फोर्स लगने से देखिए रोटेट करने लगता है। यहाँ भी रोटेशन नहीं होता, देख रहे हैं क्यों, क्योंकि इसके अंदर एक ये वाला हिस्सा, ये वाला खाली घूमेगा, देखिए ये फ्री है पूरी तरीके से, देखिए ये देखिए, ये देखिए, ठीक है। जब इसमें क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, जब करंट फ्लो करेंगे तो ये क्या करेगा, टार्क प्रोड्यूस करेगा, टार्क प्रोड्यूस करेगा तो ये क्या करेगा, या तो इस डायरेक्शन में जाएगा और या तो इस डायरेक्शन में जाएगा। तो इसमें आपको देखिए समझ आ गया कि जो है इसका जो एक एंड है, देखिए इसका एंड देखिए, हम लोग कोशिश करते हैं बहुत पतली, देखिए ये है, देखिए यहाँ कनेक्शन, उसमें एक जो है एक्सल टाइप का निकला है एक तरह से, ये देखेंगे ध्यान से, एक्सल टाइप का निकला है। उस एक्सल के बीच में ही क्या है, देखिए इस एक्सल के बीच में स्प्रिंग है। जब ये स्प्रिंग क्या होगा, ऐसे जाएगा तो यहाँ से बहुत हल्की से अगर देखेंगे तो आप इधर जाएगा तो ये क्या होगा, ट्विस्ट हो जाएगा, और फिर जब करंट कट ऑफ होगी फिर अपने कंडीशन में आ जाएगा, रिस्टोरिंग टार्क की वजह से और रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से, ठीक है। तो फिर क्या होगा, और फिर जब करंट फ्लो करेगा तो ये या तो इधर जाएगा या तो फिर जीरो में सीधे, और बीच में इसका इधर जाएगा तब भी होगा, इधर जाएगा तब भी, दोनों कंडीशन में दोनों तरफ से क्या हो रहा है, इसमें टार्सन लगेगा। इसका मतलब रिस्टोरिंग टार्क जो है वो क्या होगा, उसकी वजह से ट्विस्टेड जो होगा फिर रिलैक्स हो जाएगा, अपने पोजीशन में आ जाएगा। तो यही इसमें गैल्वानोमीटर में देखने को मिल जाता है आपको। तो यही चीज़ गैल्वानोमीटर में समझ नहीं आती क्योंकि देखने को रियल में नहीं मिलता, इसलिए तो आप लोग ध्यान से देख लीजिए कि कैसे होती है कॉइल। देखिए मैग्नेट इसका बहुत पावरफुल है, ठीक है। क्यों पावरफुल है, क्योंकि देखिए यहीं से अटैक कर ले, देखा हर जगह, ये देख रहे हैं ये कैसा बना है, मैग्नेट इसके अंदर रखा नहीं है, ये मेटल का ही दिख रहा है, पर इस मेटल को ही कैसा बना दिया गया है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इसी के अंदर प्रोड्यूस करके इसी को मैग्नेट बना दिया। देख रहे हैं हर जगह, यहाँ देखिए हर जगह इतना तगड़ा अट्रैक्शन हो रहा है कि चिपक जा रहा है, तुम यहाँ देखिए, देख रहे हैं। तो इसका मतलब पर ये क्या है, एक दूसरे से टच नहीं होगा। देखिए इसके बीच में गैपिंग है, क्यों गैपिंग है, क्योंकि ये फ्री होके रोटेट करे, इसलिए इसके बीच में गैपिंग रखी है कि ये फ्री होके रोटेशन करे, और रोटेशन करेगा तो जो स्प्रिंग इससे टच में है वो क्या करेगा, ट्विस्ट करेगा, और नीडल हमारा क्या करेगा, लेफ्ट या राइट मूव करेगा। फिर करंट कट ऑफ कर देंगे तो फिर से क्या होगा, वो अपनी कंडीशन में आ जाएगा, मतलब फिर से वो क्या करेगा, रिलैक्स कंडीशन में आएगा। देखिए यहाँ पर स्प्रिंग है, देखिए ये छोटी स्प्रिंग आपकी, ये देखिए आपको दिखाते हैं, ये देखिए आपको स्प्रिंग में दिखाई दे रहा हूँ, ये निकाल के देखिए, ये स्प्रिंग है, बहुत पतली सी है, आपको देखिए देखिएगा, ये स्प्रिंग है, देखिए आप एक मिनट ध्यान से देखिए, ये स्प्रिंग है, देखिए बहुत पतली सी धागे टाइप की है, स्ट्रिप टाइप की है, मतलब ये वायर भी नहीं है। ये देखिए बहुत हल्का सा जो इसको ऐसे ट्विस्ट कर दिया गया, ये देखिए यहाँ पे इसको हम इसके ऊपर रखेंगे तो आपको देखिए ये स्प्रिंग टाइप का है, देखिए ये दिख रहा है, ये बहुत धागे टाइप का है, ये धागे टाइप का है देखिए, और इसको क्या है ऐसे रैप किया गया, ऐसे रैप कर दिया गया है, ऐसे करके, ऐसे रैप करके, ऐसे रैप करके इसमें इस तरीके से, इसमें ये ऐसे अंदर से इसको पहना के फिर बाद में क्या करते हैं, ऊपर से इसको टाइट किया गया, ठीक है। तो अंदर से इसको ऐसे ऐसे पहनाया गया है, तो इसके अंदर यही है, देखिए स्ट्रिप यही है, और इसका देखिए कनेक्शन, देखिए यहाँ पे ध्यान से अगर आप कनेक्शन देखेंगे तो ये देखिए यहाँ से, ये देखिए, ये देख रहे हैं, ये स्प्रिंग का देखिए एक इन देखिए कहाँ से, यहाँ से अर्थ है, ये देखिए इसका जब कॉइल का कनेक्शन करेंगे तो ये कॉइल यहाँ के क्या हो जाएगी, यहाँ आके ऐड होगी। स्प्रिंग का एक सिरा इधर से कर दिए और दूसरा इसका दूसरा स्प्रिंग क्या देखिए इस तरफ है, यहाँ इसके अंदर है, दूसरा स्प्रिंग क्या है यहाँ, मतलब दो स्प्रिंग, एक इस तरफ उस तरफ, यहाँ देखिए एक यहाँ है, इधर भी स्प्रिंग लगी है, इसके अंदर है, ठीक है। तो दोनों होगा तो क्या होगा, जब टार्क प्रोड्यूस होगा और ये क्या करने लगता है, रोटेट करने लगता है, तो स्प्रिंग ट्विस्ट हो जाता है और ये गैल्वानोमीटर अपने इस देखिए ये अपने पोजीशन में आ जाता है, ठीक है।
स्प्रिंग निकाल दिया, अब इसलिए अपनी पोजीशन में नहीं जाएगा ये, नहीं तो स्प्रिंग रहता तो ये अपनी पोजीशन में पहुंच जाता। ठीक है, तो ये गैल्वानोमीटर को आपको समझ आ गया होगा, इसको आप ध्यान से देखेंगे। तो गैल्वानोमीटर का हम लोग देखें क्या स्टडी कैसे करने। सबसे पहले आप देखिए तो 0 से 30, 0 से 30 लेफ्ट और राइट, क्योंकि ये माइन्यूट करंट बताता। देखिए इसका ये स्प्रिंग यहाँ पे आपको रख के दिखा, तो ये इसकी स्प्रिंग है, देख रहे हैं, ये इसकी स्प्रिंग है, ये इसकी स्प्रिंग देखिए, ये ध्यान से, ये है, ये इस पे स्प्रिंग देख रहे हैं, ये इसकी स्प्रिंग है, यही स्प्रिंग है इसकी, एकदम अच्छे से देख ले, देख रहे हैं, ये कॉपर की है। ठीक है, ये कॉपर, ये हमारी जो है ब्रास की है। ठीक है, फास्फोर ब्रॉन्ज है ये। ठीक है, तो ये जो है इस यही स्प्रिंग है, देख लीजिए ये स्प्रिंग है, इसमें ऊपर नीचे दोनों तरफ लगी है। और यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि इसमें दोनों करंट लेफ़्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, मतलब ये है मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन क्या होता है, इसमें अपने आप ही रोटेशन होने लगता है। एक बार लेफ्ट राइट घूम सकता है, लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट, इसलिए क्या होगा, इसमें इधर भी जाता है, इधर अगर पॉजिटिव है तो इधर जाएगा, इधर से इधर आएगा, निगेटिव इधर चला जाएगा, इसलिए दोनों तरफ का करंट बताता है। उसका रीजन है क्योंकि ये मैग्नेट जो है इसके अंदर जो हमारा जो कॉइल है, यहाँ पे जो इसके अंदर कॉइल है वो फ्री टू रोटेट है, फ्री है रोटेट करने के लिए। करंट का डायरेक्शन चेंज होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, अपने आप ही क्या होगा, वो तो चेंज होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, रोटेशन एक बार लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट हो जाएगा। तो आप देख लिए इसमें इस तरीके से जुड़ा हुआ है, और ये बहुत टाइटली यहाँ पे देख रहे हैं, ये बहुत टाइटली बांधा गया, तो इसलिए इसको खोला नहीं जा सकता। ठीक है, ये बहुत देखिए, ये देख रहे हैं कितना स्ट्रांग इसको सील किया गया है, एक तरह से सील, देखिए पकड़ ले रहा है, देखिए 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 कितना स्ट्रांग है, मैं देख रहे हैं, देखिए देख रहे हैं मैग्नेट कितना स्ट्रांग, देख रहे हैं पूरा चिपक गया है, जो कि आयरन 100, देख रहे हैं, देखिए ये स्ट्रांग मैग्नेट देख रहे हैं, देखिए। तो इसका मतलब क्या है, ये स्ट्रांग मैग्नेट होता है, इसी मैग्नेट के बीच में देख रहे हैं ये पूरा चिपक के आ जा रहा है ना। तो ये स्ट्रांग मैग्नेट के बीच में एक कॉइल होती है, जिसकी वजह से क्या टार्क लगता है, रोटेट करता है, और वही रोटेशन किसके रिस्टोरिंग टार्क के इक्वल होता है। रिस्टोरिंग टार्क किसके अंदर होता है, तो स्प्रिंग के अंदर होता है, जो उसको बैलेंस करता है, जिसकी वजह से हम लोग जानते हैं इसमें जितना जो है, इसके अंदर जितना जो है, देखिएगा इसके अंदर जितना हमारा वो जाएगा, देखिएगा इसके अंदर जितना हमारा क्या होगा, एंगल चेंज होगा, इसका मतलब करंट की वैल्यू भी उतनी ही बढ़ेगी। जितना एंगल बदलेगा करंट बदलेगा, जितना एंगल मतलब एंगल ज़्यादा होगा करंट की वैल्यू ज़्यादा होगी, एंगल कम हो जाएगा करंट की वैल्यू कम होगी। इसका मतलब K इंटू एक्स हो गया यही चीज़। ठीक है, तो एंगल बढ़ता जाएगा, एंगल बढ़ता जाएगा करंट की वैल्यू बढ़ती जाएगी, इसका मतलब एंगल बढ़ता है करंट की वैल्यू बढ़ती जाएगी। इसीलिए फाई अपॉन आई जो करंट सेंसिटिविटी होती है, क्या होती है, करंट से, जिसका होता है NAB अपॉन K। ठीक है, उसी फॉर्मूले से इसको कैलकुलेट करते हैं। चलिए आप लोग को समझ आ गया होगा, ठीक है ना। तो चलिए इसको आप लोग अच्छे से समझ गए। अब गैल्वानोमीटर आपको कोई दिक्कत नहीं करेगा, आप आसानी से गैल्वानोमीटर लिख सकते, समझ सकते, बता सकते। ओके।